हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है फाइनली कल पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है और एग्ज़ाम से पहले कुछ लास्ट मिनट टिप्स ज़रूरी आपके साथ डिस्कस करना है, इनफैक्ट आप तक पहुंचाने हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम के एक सीरियस एस्पायरेंट हो और आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम कल है जिसमें आप अपियर होने जा रहे हो उसमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो सके और आप उस एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ और आप उस एग्ज़ाम को इनफैक्ट क्लियर करो। तो उसके लिए आप ये वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, जैसा कि तब से पढ़ना ज़रूरी था और अब लास्ट मिनट में कुछ ज़रूरी टिप्स आपके लिए ज़रूरी है जो कि आपको अप्लाई करने और इससे जो है आपके एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, इनफैक्ट 10% बढ़ सकती है अगर आप इस पे ध्यान लगाओ तो। सो हियर आर सम ऑफ द लास्ट मिनट टिप्स टू हेल्प योर मैक्सिमाइज योर परफॉर्मेंस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन टुमारोज एग्जाम। सो सबसे पहले कुछ 3 टिप्स है जो आपने आज तक किए होंगे, अभी इस टाइम तक जो आपने किया है उस पे हम कुछ नज़र डालेंगे, उसके बाद जो आपको आगे करना उस पे हम आएंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, अभी तक टिल नाउ आप पहले काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे और अब आपने की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया होगा। अभी तक की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का मकसद होता है जो भी आपने कुछ डेफिनेशंस बनाए, कुछ फार्मूलाज बनाए या कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए, उनको आप रिवाइज करोगे, एक सिंगल गो में आप उनको रिवाइज करोगे और आप नया कोई भी टॉपिक जो है वो स्टार्ट नहीं करोगे। और आज के दिन में आपने नहीं किया होगा, होपफुली नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। ये एक पॉइंट था जो आपने अभी तक किया होगा, होप सो। दूसरा पॉइंट जो है वो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। और अभी तक टिल नाउ जो अभी टाइम चल रहा है, अभी तक आपने कुछ मॉक टेस्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक टेस्ट्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे। उससे हमें टाइम का पता चल जाता है, टाइम को कैसे हम इफेक्टिवली एग्जाम में मैनेज कर सके। और ऑल राउंड टीचिंग पे भी हमने 2 मॉक टेस्ट्स को, फ्री मॉक टेस्ट्स को अपलोड किया हुआ था, उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप अभी, आपके पास टाइम है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक वो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, उसके अलावा उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी था पॉइंट नंबर 2 जो आपने अभी तक किया होगा। टिप नंबर 3 जो है, जो आपने अभी तक किया होगा, वो है फोकस ऑन वीक एरियाज। वंस जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, इससे आपको ये भी पता चलता है कि किस एरिया में, किस सिलेबस के पोर्शन में मेरा कम स्कोर बन रहा है। दैट मीन्स वो मेरा वीक एरिया है और उस पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके उस एरिया को भी आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है आपके सारे कंपोनेंट, सारे जो एरियाज़ है उसमें, उनमें आप स्ट्रॉन्ग हो और आप सब में अच्छा करके आए और एट द एंड आपका स्कोर जो है वो अच्छा बने और आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। सो ये आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है, आपकी वीकनेसेस आपको पता चलती है। सो ये थे 3 टिप्स जो आपने अभी तक किए होंगे, अप्लाई किए होंगे। अगर कोई अभी भी थोड़ा सा छूट रहा है, अभी थोड़े टाइम में आप उसको कवर अप कर सकते हो। और उसके बाद अभी से जो आपको जिन चीज़ों पे नज़र रखनी है, जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, वो है आगे वाले ये पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम नंबर 4 देखिए, रेस्ट वेल। आपको इंश्योर करना है कि आप आज रात को अच्छे से सो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ अभी पढ़ा नहीं है, मुझे अभी ये कुछ रिवाइज करना है, तो मैं आज देर रात तक बैठूंगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आप अभी नया कोई टॉपिक स्टार्ट ना करें और अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आप उसको जल्दी से रिवाइज करके ख़त्म करें और आप इस रात को अच्छे से सोए। क्योंकि जब आप रात को अच्छे से सोएंगे तो सुबह आपका जो माइंड होगा वो फ्रेश होगा, और फ्रेश माइंड होता है मोर इफेक्टिव देन वन दैट इज़ फीट्यूग्ड, यानी थके। अगर आप रात को देर तक पढ़ोगे, आपका जो दिमाग है वो थक जाएगा, और जो फ्रेश माइंड होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है एक थके हुए माइंड से। दैट्स वाई आज रात आपको सोना, अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पे है ईट लाइट। आज रात को जो खाना खाएंगे आप वह लाइट ही खाएंगे, और सुबह जो आप खाना खाएंगे वो भी आप लाइट ही खाएंगे। क्योंकि अगर हम हैवी मील्स लेते हैं रात को या सुबह एग्ज़ाम से पहले, तो इससे हम थोड़ा सा स्लैगिश फील करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स की बात है, वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्लैगिश आप फील करोगे जिससे आपके एग्जाम पे इम्पैक्ट हो सकता है। आप हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी ठीक ठाक सुबह आप पिएंगे, लेकिन आप एक्सेसिव कैफाइन को भी जो है आप अवॉइड करेंगे। यानी एग्जाम से पहले आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, उस चीज़ को भी आप अवॉइड करेंगे, उनमें कैफाइन होता है, उससे भी हमारे दिमाग पे जो है नेगेटिव इफेक्ट रहता है। तो ये था पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट टिप पे आए हम, टिप नंबर 6 जो हमारे पास है वो है स्टे काम। इसके बाद
जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस जो है नहीं लेना है। और स्ट्रेस को आप कैसे अवॉइड करेंगे? जो चीज़ें आपको पता नहीं है या जो आपने पढ़ा नहीं है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। जो आपको पता है, जो आपने पढ़ा है उस पे आप फोकस करेंगे। आपका जो माइंड है अपने आप एक पॉजिटिव माइंड सेट मेंटेन होगा। इसके बाद अगर हम देखें ऑर्गेनाइज एग्ज़ाम एसेंशियल, जो भी आपको कल चाहिए, चाहे एग्ज़ाम में आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत है, एडमिट कार्ड, पेन्स, वाटर बॉटल्स, ये आप आज रात को ही बैग में भर के रखेंगे ताकि सुबह में लास्ट मिनट में आपको कोई परेशानी ना हो जिससे आपका जो दिन है वो खराब जाए। नंबर 8 पे आए। टिप नंबर 8 जो आपके पास है वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्जाम में बैठेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपको पहले ही सेक्शन में कुछ 5-10 क्वेश्चनों में ही आपको 1-2 क्वेश्चन या इनफैक्ट कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जो डिफिकल्ट होगा, और आप अगर उस पर दिमाग लड़ाएंगे तो आपका जो दिमाग है स्ट्रेस में आ जाएगा। जब आपको आंसर नहीं निकलेगा आप परेशान हो जाओगे और रेस्ट ऑफ द जो पेपर जो है वो खराब होने के चांसेस है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी लगे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आपको उसको वहीं पे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। और अगर आपको लास्ट में टाइम मिलता है तो आप उस पर वापस आएंगे, क्योंकि हमें पता है एसएसबी में कभी कभार कोई क्वेश्चन गलत भी वही से होता है, और अगर हम उस क्वेश्चन पे लड़ने बैठे तो हमारा पूरा पेपर खराब जा सकता है। दैट्स वाई ये वाला जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो पॉइंट है, जो इसमें मैंने आपको बोला, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा और कुछ टिप्स है, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम है लास्ट, ये आप समझो एज ऑफ नाउ आपके लिए लास्ट चांस है, और ऐसा चांस फिर से नहीं आएगा। दैट्स वाई इस चांस को, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस पेपर पे होती है उनको थारोली और अच्छे से पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट हमें उन, ताकि हम सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें। अक्सर क्या होता है, हम क्वेश्चन देखते हैं, हम बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े समझ लेते हैं कि इसको ये करना है, इसको वो करना है, जब तक हम गलत कर देते फिर इंस्ट्रक्शंस पे आते नहीं, इसको तो ऐसे करना था। इसीलिए इंस्ट्रक्शन में कुछ सेकंड लगते हैं, आराम से पढ़ेंगे ताकि कोई भी सिली मिस्टेक हमसे ना हो। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट टिप कि स्टे कॉन्फिडेंट। आपको अपनी प्रेपरेशन पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। उससे क्या होगा, आप एग्जाम में काम रहेंगे और आपका जो दिमाग है वो फोकस्ड रहेगा, और आप की जो सक्सेस है वो आपसे दूर नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे, वंस आपका दिमाग फोकस्ड है तो जो फोकस्ड माइंड होता है ये की टू सक्सेस है, along with your preparation and hard work। इसके अलावा कुछ और एडिशनल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आपका कल का एग्ज़ाम आ रहा है, ताकि आपका दिमाग, आप मेंटली फिजिकली इस एग्ज़ाम के लिए तैयार रहो, आपका मॉड्यूल अप रहे, बूस्टेड रहो आप, और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पे रहे, और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कल सुबह से अगर आप शुरू करते हो इस पॉइंट को, कि आपको सक्सेस को विजुअलाइज करना है। कुछ मिनट्स आपको अपने साथ विजुअलाइज करना है कि सक्सेसफुली कंप्लीटिंग, कि मैं इस कोर्स को, इस एग्ज़ाम को ख़त्म करूँगा सक्सेसफुली। और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से क्या होगा, जब आप दिमाग में विजुअलाइज करोगे कि मैं ऐसे पेपर करूंगा, ऐसे करूंगा, मेरा अच्छा जाएगा, मेरे इतने पॉइंट्स बनेंगे, इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपकी जो एनजाइटी दिमाग में होती है, एग्जाम एनजाइटी, वो रिड्यूस अपने आप कम हो जाएगी। तो आपको ओवरऑल हेल्प मिलेगा, एग्जाम में आपको ओवरऑल हेल्प मिलेगा। इसके अलावा स्किम ओवर नोट्स, यानी कि जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन पे जो मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, समरी नोट्स होते हैं, उनको आप री एनफोर्स करने के लिए, दिमाग में फिर से ताज़ा करने के लिए एक गो थ्रू कर सकते हैं, उन पे एक नज़र डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन इन द बैक ड्रॉप ऑफ योर माइंड है, आपके सब कॉन्शियस माइंड में है, ये आपके कॉन्शियस माइंड में आएगी, सामने आएगी, और आप इन क्वेश्चन जैसे आंखों से दिखेगा आप आंसर मार्क करके निकल जाओगे। नंबर 3 पे आए एडिशनल टिप में, हम नंबर 3 पे देखिए, अवॉइड क्रमिंग। लास्ट मिनट क्रमिंग नहीं करनी है कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, अब मैं इनको 1 घंटे में सबको पढ़ लूंगा, सबको खत्म कर लूंगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग की जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो बाकी आपको सब याद था उस पे भी ये असर करेगा।
इट विल बी हार्डर टू रिकॉल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जाम, स्पेशली जब आप एग्जाम में याद करने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी से याद नहीं आएगा अगर आप लास्ट मिनट क्रैमिंग करने बैठो, तो इसीलिए आपको इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। और इसके अलावा नंबर 4 पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एक और ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेट मल्टीपल अलार्म्स। सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो है ये दिमाग में रहता ही रहता और हम अपने आप जाग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2-3 अलार्म्स जो है वो रखने हैं ताकि आप सुबह टाइम पे उठो, कोई भी लास्ट मिनट में कोई परेशानी ना हो, लेट ना हो, एग्ज़ाम सेंटर तक आप लेट ना पहुंचो, वहाँ पे ढूंढना भी है, इसीलिए क्या करना है अलार्म सेट करके रखना, ओवर स्लीपिंग ना हो, कुछ ना हो, आप सुबह आराम से उठो, टाइम पे निकलो और एग्ज़ाम सेंटर में टाइम पे पहुंचो। और इसके अलावा आपको प्लान यूर जर्नी, आपको जर्नी रात को ही प्लान करनी है कि ट्रैक अपना जो है वो ढूंढ के रखना है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, किस टाइम पे निकलना है, कितना टाइम लगेगा, और कोशिश करनी है कि आप मॉर्निंग में जल्दी निकलो ताकि लास्ट मिनट रश का आप कोई शिकार ना हो। एडिशनल टिप्स में और कुछ टिप्स है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम के से पहले आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, कुछ दिखेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या इसी तरह से कोई और डिस्ट्रैक्शन, गाड़ी में कुछ हो गया या आपको सामने लेट से जैम आ गया, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल रश नहीं होना है, इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट ज़रा भी इन चीज़ों से होते हैं आपकी एनजाइटी लेवल बढ़ जाती है और दिमाग ऑलरेडी एग्ज़ाम बैठा होता है दिमाग में, इससे एनजाइटी बढ़ती है, टाइम वेस्ट होता है और आपका जो दिमाग है वो रिलैक्सिंग मोड पे रह नहीं पाता है, इसीलिए ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 7 पे हम स्टे पॉजिटिव। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने आप को बार बार ये चीज़ याद दिलानी है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैंने मेहनत की है, मुझे सब पता है, मैंने सब टॉपिक कवर किए है और मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है और मैं पेपर भी अच्छा करके ही निकलूंगा। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके दिमाग को एक पॉजिटिव माइंडसेट ये डेवलप करेंगे और आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे और निकलेंगे भी। इसके अलावा कीप कॉम अंडर प्रेशर। जैसे कि मैंने ऊपर भी बोला, जब भी कोई प्रेशर दिखे आपके, आप ओवरवेलम्ड अगर एग्जाम से हो रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप 2-3 डीप ब्रीथ्स लेंगे, उससे क्या होगा, आप थोड़े से आपका दिमाग जो है रिलैक्स करेगा, आपको कंपोज्ड रहना है, आपको एक टाइम पे एक क्वेश्चन के साथ ही टैकल करना है, इधर उधर जंप नहीं करना, डिफिकल्ट लगे छोड़ना है, लास्ट पे फिर से आना है इफ द टाइम अलाउज। एक क्वेश्चन के साथ झगड़ के पूरा पेपर खराब नहीं करना है। पॉइंट नंबर पे हमें है डोंट डिस्कस टॉपिक्स विद फ्रेंड्स। और अक्सर क्या होता है, हम देखते हैं एग्जाम सेंटर से पहले जब गेट से अभी एंट्री नहीं होती है, बाहर होते तो काफ़ी सारे लड़के जो है, फ्रेंड्स जो है वो मिलके डिस्कस करने लगते हैं किसी किसी टॉपिक पे। ये बिल्कुल नहीं करना है। आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है, क्यों ना करें। देखो क्या होता है, जब आप डिस्कशन में लग जाते तो आपका दोस्त कोई ऐसा टॉपिक बोलता है जो आपने नहीं पढ़ा होता है, आपको नहीं पता होता, वो इंपॉर्टेंट है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जब आपके दिमाग में ये बात आ गई, ये टॉपिक आ गया और आप सोचते हो कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जब आपके दिमाग में ये बात आ गई तो अपने आप स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, जो आपने पढ़ा होता है वो भी, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए इस तरह के डिस्कशंस में पढ़ना ही नहीं है, जो करना एग्जाम के बाद करना है। नंबर 10 पे है ट्रस्ट यूर इंस्टिंक्ट्स। और लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने इंस्टिंक्ट्स पे आपको ट्रस्ट करना है। इनिशियल आंसर देखो, क्या एग्जाम में अक्सर होता है, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं, हमें लगता है ये आंसर है, हमें थोड़ा डाउट होता है, हम थोड़ा सोचते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरा आंसर निकल के आता है और हम उस दूसरे वाले आंसर को टिक करते और निकलते, जब आंसर की देखते पता चलता है पहला ही वाला सही था। देखो क्या होता है, एग्जाम में हमेशा अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमें दिमाग में इनिशियल आंसर आता है वो 99% टाइम्स जो है वो करेक्ट होता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सेकंड गेसिंग पे नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, उससे भी हमारा पेपर जो है खराब होता है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये थी कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो वेल राउंडेड और विल सर्टेनली हेल्प you maximize your performance in competitive exam, in any competitive exam in fact। और इसमें हमने सब एसेंशियल कंपोनेंट्स को हमने कवर किया, चाहे हम रिवीजन की बात करें, चाहे हम प्रैक्टिस की बात करें, इससे क्या होगा, फिजिकल मेंटल वेलबींग की बात करें, वो भी ज़रूरी है एग्ज़ाम में। इसके अलावा अगर हम देखें, इन स्ट्रैटेजीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है, इससे आप देखेंगे कल शाम तक इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नज़र आएगा। अगर आप इन
लास्ट मिनट टिप्स को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, स्पेशली अगर आप काम रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रेपरेशन तो क्रूशल है, लेकिन मेंटेनिंग द राइट माइंडसेट ड्यूरिंग द एग्जाम इज आल्सो वेरी क्रूशल। इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। सो आपको रिमेंबर, आपको याद रखना है कि यू हैव प्रेपेयर्ड वेल एंड टुमारो इज योर चांस टू शो कैस योर हार्ड वर्क। सो all the best for all the deserving and serious aspirants who are going to appear in tomorrow's exam, that's Patwari exam. So unke liye good luck and may your luck shines tomorrow. थैंक यू। एंड इसके अलावा एट द एंड डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक पहुँचाते और हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।